हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय पवने। हमने स्थायी पवनों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों के बारे में और साथ ही मानसूनी पवनों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज का टॉपिक रहेगा तृतीय संचरण की, यानी माइक्रो स्तर की पवने हैं स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती हैं? स्थानीय पवने किसी क्षेत्र विशेष, यानी कोई क्षेत्र विशेष में छोटे क्षेत्र पर चलने वाली पवन, जिन पर क्या है, कोरियलिस बल का प्रभाव नहीं होता है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। अब इन स्थानीय पवनों को हम अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार पढ़ेंगे। स्थानीय पवनें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या होती हैं। जैसे ये पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं विस्तृत भूभाग पर, उन्हें तो हम स्थायी पवनें कहते हैं। लेकिन स्थान विशेष, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इन महाद्वीप विशेष में चलने वाली पवन होती हैं, उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि क्षेत्र विशेष में छोटे क्षेत्र पर चलने वाली पवनें, जिन पर क्या है, कोरियलिस बल का प्रभाव नहीं होता है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवनें। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं, उनमें शिरोकोको पवन है, अभू पवन है, हरमटान है और बरग पवन है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ शिरोकोको पवन के कई नाम हैं। अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे गिबली, इसी का रूप है। हमशीन, लेविस, ट्यूनिस, इस प्रकार कई नाम हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो शिरोकोको पवन है, ये सहारा मरुस्थल से गर्म व शुष्क धूल भरी पवन है, जो अपने साथ मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती है और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर इटली देश में लाल रंग की वर्षा करती है, जिसे रक्त वर्षा या खून की वर्षा या ब्लड रेन कहते हैं। अब इनको मैप में देखेंगे। ये सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है। सहारा मरुस्थल में बात करें तो सहारा मरुस्थल से यहाँ से सिरोको को हवा चलती है और ऊपर यहाँ भूमध्य सागर से जल लेने के बाद यहाँ पे इटली में ये वर्षा करती है। इटली में इसे रक्त वर्षा कहा जाता है। ये कौन सी हवा हो गई? शिरो कोको पवन। अब इसको शिरो कोको पवन को यहाँ पे मिस्र देश में, मिस्र में इसको खमशीन कहा जाता है। मिस्र में इसको खमशीन के नाम से, और यहाँ पे लीबिया में इसको
लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक देश है ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया में इसको ट्यूनिशिया में चिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देश है एक मोरक्को को, मोरक्को, मोरक्को में इसको लेस्टी, लेस्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक देश है स्पेन, ये है स्पेन, यहाँ पे एक देश है ये स्पेन, स्पेन में इसको लेवेस के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर यूरोपीय देश है। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। और यहाँ पे देश है सूडान, सूडान में इसको महबूब पवन। ठीक है, ये मुख्य मुख्य पवन थी। अब बात करें एक दूसरी पवन की, तो जो सहारा मरुस्थल से इधर से चलती है और गिनी की खाड़ी, ये है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, क्या है गिनी की खाड़ी। तो यहाँ पे ये हवा चलती है, इसका नाम है हरमटान। ये गिनी की खाड़ी यानी सारा मरुस्थल से गर्म हवा है जो गिनी की खाड़ी पे क्या है, समुद्र तट पर होने के कारण आर्द्र मौसम होता है, चिपचिपा मौसम होता है। तो उस चिपचिपे मौसम को सुहाना बना देती है। इस कारण इस पवन को यहाँ पे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। हरमटान को गिनी की खाड़ी पर डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। और एक पवन यहाँ पे, ये डेक्कन स्वर्ग पर्वतमाला है, तो यहाँ पे चलती है, इसका नाम है बरग। ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पवनें थी। अब इनकी एक एक की परिभाषा जानते हैं। तो शिरोकोको पवन, शिरोकोको पवन में क्या है, देखिए सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से गर्म शुष्क व धूल भरी पवनें, धूल भरी पवन है जो अपने साथ, जो अपने साथ मिट्टी के कण उड़ाकर ले जाती है। मिट्टी के कण उड़ाकर ले जाती है। और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से आर्द्रता, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, जिससे इटली देश में
देश में वर्षा होती है, जिसे रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहते हैं। अब इसके अन्य नाम हैं, जैसे मिस्र देश में इसको खमसीन, और लीबिया में गिबली, मोरक्को में लेस्टी, अन्य नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र में। उसके बाद बात करें तो उसके बाद में दूसरी पवन है मैन अबू पवन। ये सूडान के न्यूबियन मरुस्थल में चलने वाली पवन। ठीक है, उसके बाद में आती है हरमतान। ये सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी, सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली पवन है। इस पवन के प्रभाव इस पवन के प्रभाव से इस पवन के प्रभाव से के तटीय गिनी के तटीय भाग गिनी के तटीय भाग की आर्द्रता रोक लेती है। जिसके कारण यहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है। इसलिए इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट पवन है हमारी बरग। यह है दक्षिणी अफ्रीका में टेकन्सबर्ग पर्वत के सहारे चलने वाली गर्म पवन है। तो आज ये हमारी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख स्थानीय पवनें थी, जिनका हमने अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम फिर दूसरे महाद्वीप की पवनों का अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।